प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं, जो एक मंत्रियों का समूह 17 मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, तो हम जो समझ रहे हैं और हमें जो देख रहे हैं, पहली बार जो है यहाँ पे इस तरीके की एक बैटरी ऑफ यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में पधार रही है। तो जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं और एक्सटेंड करते हैं ग्रेटिट्यूड, वहीं हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस ऐतिहासिक शहर भद्रवाह में आए हैं। सबसे पुराना इलाका भद्रवाह है। इस पूरे अरसवा डिस्ट्रिक्ट में 3 जिले हैं, लेकिन भद्रवाह जो है सबसे पुराना ऐतिहासिक, पुराने वेदों में जो है भद्रवाह का लिखा गया है, इसका मेंशन किया गया है। इस तरीके की जानकारी आपके पास होगी। 1954 तक सर हम एक जिला थे, वजीर वजारत कहा जाता है उर्दू में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू रही है। जब तक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 73 वजीर वजारत कर रहे थे, लेकिन 1955 में हमारे डिस्ट्रिक्ट को भद्रवाह से शिफ्ट कर दिया गया डोडा के लिए, जबकि भद्रवाह एक जिला था और वो न्याबत थी, वहां शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद जो है हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। कई सरकारें आई, कश्मीर में सरकारें यहाँ पे आई, बिना मांगे जो है जिले दिए गए, किश्तवाड़ क्रिएट किया गया, गांधरबल एक तहसील और एक ब्लॉक पे गांधरबल को जिले का दर्जा दिया गया, सांबा में बनाया गया, रामबन में बनाया गया। लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट लोग थे, जिन्होंने हर हाल में देश का साथ दिया, उसके साथ कोई जस्टिस हुआ नहीं। हमारी आपसे ज्यादा तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं। हमारे पास अभी हम धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उनके नेतृत्व में रहते हुए हमें एडीसी का कार्यालय हमारे भद्रवाह में खोला गया। एडीसी वहां पे फंक्शनिंग कर रहा है। जिला का जो कोर्ट है वो भी भद्रवाह में, उसका ऑफिस, वो भी कोर्ट जो है फंक्शनिंग कर रहा है भद्रवाह में। एएसपी साहब का जो पद है वो भी वही है, डीएफओ जो है वही, उसकी जुडिशन जो है पूरे भद्रवाह के विधानसभा क्षेत्र में है। अब 50% कार्य तो हो गया है, तो आगे हमें आपसे अपेक्षा है कि वो 50% जो कार्य रहा है जिले का, क्योंकि वहां एक सेंटीमेंट हमारे लोगों का है कि हमें आज नहीं तो कभी नहीं, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इस तरह से हमारी सबसे फर्स्ट मांग जो है वो जिले की है। नंबर 2 सर, यूथ के रिलेटेड बात है, हम इसमें भी आपका धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और आपका भी। कई स्कीम जो है युवाओं के लिए पूरे भारत में चलाई जा रही है, उनको डिफाइन करने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप आए हैं, इस अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर 3 जिले मिलते हैं, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ से हमें शिक्षा के लिए, इस तरीके से मैं भी यहाँ से शिक्षा के लिए बाहर गया, यूपी में चला गया, वहां पर मैंने शिक्षा प्राप्त की। यहाँ हमें कश्मीर घाटी जाना पड़ता है या जम्मू में जाना पड़ता है, वहां नहीं मिला तो बाहर जाना पड़ता है। तो हमारी सेकंड आपसे ये सबमिशन है सर कि कम से कम सबसे पहला डिग्री कॉलेज जो था, 3 डिग्री कॉलेज सबसे पहले जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, जब हमने अंग्रेजों से आजादी मिली हमें, तो 3 कॉलेज खुले। एक एसपी कॉलेज श्रीनगर में बना कश्मीर घाटी के अंदर, दूसरा हमारा जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू में खुला और तीसरा कॉलेज 1954 में भद्रवाह में खोला गया। लेकिन अभी वो कॉलेज इसी तरीके से है। कैंपस तो हमें दिया गया, लेकिन वो डिफरेंट कैंपस है। हमारे पैनल जो है एक कंस्पिरेसी के तहत, हम तो ये बोलेंगे जो हुआ बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, एक कंस्पिरेसी के तहत उसके पैनल में एक कैंपस उन्होंने किश्तवाड़ में दे दिया और हमारा वो डिफरेंट हो गया। अब हमारी सर ये जो मेरिट हमारा और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारा है, सबसे तीसरा कॉलेज जम्मू के भद्रवाह में था। सारे कॉलेज जितने भी अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट के हैं और मेडिकल कॉलेज जो है हम उसमें जेपी नड्डा साहब जो है हेल्थ मिनिस्टर थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जल्दी जो है उसमें कार्य कराया। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज है, इसको सबको एफिलिएट कर दिया जाए भद्रवाह कैंपस के साथ और भद्रवाह कैंपस को एक फुल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए, ताकि 3 जिलों के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, युवा तो यहाँ का चाहता है कि हमारा दिल जो है दिल्ली के साथ धड़के और धड़कता भी है, लेकिन अब कैंपस जो है इसको फुल डिक्लेयर कर दिया जाए और सारा जितना भी है, ये जितने भी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इसको एफिलिएट किया जाए। नंबर 3 सर, जी सर, उसके अलावा सर हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आयुष का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा है, जिसका बेनिफिट जो है आने वाले समय में होगा। इस तरीके से कॉलेज का मैंने आपको बताया, बाकी जो बेनिफिट हमें हुए। साथ में डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया था सर छतरगला टनल बनना था डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कठुआ जिले से होते हुए, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट है पठानकोट पहुंचने के लिए, यहाँ से पठानकोट हम आसानी से पहुंच सकते हैं, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है।
क्योंकि वहां से जब जम्मू से आते हैं तो हमारे नेबरिंग कंट्री का बॉर्डर भी बिल्कुल नजदीक में है, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। उसमें 40,000 का, जब हमारे डॉक्टर साहब से हमारी जो बात हुई तो 40,000 रुपीज का इसमें एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो आपके माध्यम से हमारी 40 करोड़ का 40,000 करोड़ जी सर। तो हमारी सर इसमें रिक्वेस्ट है कि इसमें सर हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें 40,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर आ रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़े इनिशिएटिव, बहुत रिव्यू मीटिंगें हुई, लेकिन उसमें अब कुछ हो नहीं रहा है। हमारी ये रिक्वेस्ट सर सबमिशन रहेगी आपसे कि हमारे तो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट सर अभी सर उसको क्रॉस करने जाके पास करने के लिए नीचे से ऑल वेदर इसमें सर हमारी रिक्वेस्ट है कि उसमें एकदम से पैसा खर्च ना किया जाए, फेज वाइज सर उसको जो है बनाया जाए, थोड़ा थोड़ा करके फेज वाइज बनाया जाए ताकि उसका काम शुरू हो। इस इलाके में दो ही चीजों का हमारे जो है एक्सपोजर है, एक तो शिक्षा का और दूसरा टूरिज्म का। अगर वो टनल बनता है तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बेनिफिट होगा, दूसरे हम शिक्षा के लिए हमारे छात्र जो है बाहर भी जाएंगे, जब बाहर से भी छात्र जो है हमारे यहाँ पे भदवा कैंपस में आएंगे और टूरिज्म भी सर बढ़ेगा। और सर मैंने 1954 में पहला कोर्ट इस जिला पूरे 3 जिलों का पहला कोर्ट सर भदवा में खोला गया। इस भदवा जहाँ पे आप बैठे हैं हमारी तहसील भदवा में, हमारी सर इस तरह से लखनऊ में है, क्योंकि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने भी शिक्षा वहां से प्राप्त की है। बेंच है लखनऊ में सर, इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट है, लेकिन लखनऊ में भी जो है एक हाई कोर्ट की बेंच है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सर हाई कोर्ट की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से 50 से 60 कनाल के करीब जो है यहाँ पे लैंड जो है वो एक्वायर की गई है। अमीरा नगर का एक एरिया है, मेमोरेंडम में भी सर ने वो उसमें मेंशन किया है। तो हमारा सर आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हाई कोर्ट की एक बेंच कम से कम जो है हमें यहाँ पे भदवा में दी जाए, क्योंकि ये हो रहा है सर हमारे छोटे छोटे कोर्ट लाके यहाँ से ले रहे हैं। 376 का रेप केस की हमारे पास सर कोर्ट था, सब उसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट सर हमारा था यहाँ पे। रिसेंटली सर उसकी जुडिशियल जो है उसको कर दिया गया डोडा लेके सर। तो हमारा सर अस्तित्व खतरे में पड़ गए हैं। नेशनल लोग हैं, हमने हमेशा सर साथ दिए, हर अभी भी हम सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन करते हैं। तो इस तरह का सर हमारे साथ जो है होना नहीं चाहिए। इसके बाद ना हमारी एक और रिक्वेस्ट है सर की विंटर एरिया है सर, ये सारा विंटर बर्फ पड़ती है सर, यहाँ बर्फ होती है। जो ही सर्दी का मौसम आ जाता है तो पूरा जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है हमारा बिजली का सारा सिस्टम। इसमें सर हमारी डोडा से लेके तो भदरवा तक 133 केवी लाइन है सर। हमारी सर रिक्वेस्ट है कम से कम टावर लाइन पे, खंभों पे सर आज भी हम उस खंभों पे हमारी जो है वो सर लाइन चल रही है। अगर टावर लाइन इंस्टॉल होती है 133 की डोडा से भदरवा तक, एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें मिले, क्योंकि अब जो है विंटर टूरिज्म भी हो रहा है। जिला प्रशासन के भी यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे आपके समक्ष बैठे हैं, इनकी तरफ से भी काफी इनिशिएटिव लिए गए। सीजनल विंटर स्पोर्ट्स भी करवाई जा रही है, स्नो फेस्टिवल भी कराया जा रहा है। डीसी साहब ने भी करवाया, सीओ हमारे एडीसी साहब भी हैं। तो विंटर में जब हमारा यहाँ पे पर्यटन आ रहा है तो उसको काफी दुश्वारियों का सामना सर करना पड़ रहा है। यहाँ वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ग्रिड स्टेशन सर यहाँ पे जो है होना चाहिए। और सर जिस एरिया में हम यहाँ पे है सर, छोटे छोटे एरिया में सर डिग्री कॉलेज दिए गए, कॉलेज यहाँ पे सर नहीं है। ये युवाओं की मांग है कि पहला जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे सर डिग्री कॉलेज एक होना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज सर। और साथ में सर इसी एरिया में सर हम चाहते हैं कि इस एरिया में हमने आर्मी पब्लिक स्कूल का सर यहाँ पे आज से 10 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का यहाँ पे लैंड एक्वायर हो चुकी है सर, 100 कनाल से अबो है, सेना ने एक्वायर कर दी है। कई बार हमने कहा कि हमारे जो इस जिले के बच्चे भी जो है सेना के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सब कोई भी प्रयास जो है नहीं हो रहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो है ताकि वहां पे कोई कंस्ट्रक्ट किया जाए। ये भी सर मैंने मेंशन इसमें किया है सर। लास्टली में सर इसमें 2-3 और जनाब इसमें करूंगा, मुझे सर परमिशन सर दे दें। भदरवा चंबा रोड सर, भदरवा को जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही सड़क है सर, एक ही रोड है जो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ती है। वो भदरवा चंबा रोड है, इसी क्षेत्र की भदरवा चंबा रोड बन चुकी है। 90 करोड़ का सर उस पर एक्सपेंडिचर आया है, 90 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, लेकिन ऑफिशियली सर उसको अभी तक नहीं खोला जा रहा है। जब तो 90 करोड़ का खर्चा स्टेट एक्सपेंडिचर से,
लेकिन अब खोला क्यों नहीं जा रहा है सर? ये हमारा इसकी सबमिशन रहेगी कि कम से कम भद्रवा चंबा रोड जो है उसको सर खोला जाए और भद्रवा बनी रोड जो है उसको भी ऑफिशियली सर खोला जाए। इसमें सर एक और रिक्वेस्ट हमारी है, भद्रवा फोर्ट है सर हमारा, वो एक हमारा हेरिटेज है, वही समुदाय बचते हैं, वही कौमें बचती हैं जिनका कल्चर बचा रहे, उससे हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। चंबा के महाराजा पहाड़चंद ने उस किले को बनाया था 18वीं सदी में। आज सर वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, बिल्कुल पैथिक और शंबल कंडीशन में हमारा भद्रवा फोर्ट है। कोई भी प्रयास जो है उसको नहीं किया जा रहा है, ना तो टूरिज्म विभाग की तरफ से, ये हमने परसों भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के उनके संज्ञान में लाया था, कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है और उसी तरीके से पड़ा हुआ है। कोई लाइट एंड साउंड सिस्टम सर उसमें बनाया जाए ताकि हिमाचल के लोग भी आके देखें, क्योंकि उनका कल्चर और हमारा एक जैसा भद्रवा का है, वो भी यहाँ आए तो उससे भी हमारे सर टूरिज्म को बेनिफिट मिलेगा। लास्टली सर हम सर शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सर, जिनके प्रयास से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और आपका और जितने भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी विराजमान है, खलैली टनल सर शुरू हो गया है डोडा में, जिससे हम डायरेक्ट जो है कनेक्ट होंगे किश्तवाड़ जिले के साथ और डोडा जिले के साथ। कश्मीर के लिए तो बना, लेकिन हमारे लिए आपने इनिशिएटिव लिया सुषमादेव खलैली, हम धन्यवाद करते हैं। अच्छी तरीके से डीजी साहब ने भी उनका वहां पे उद्घाटन किया था और भी हमारे यहाँ के अधिकारी थे। हमारी सर एक रिक्वेस्ट है कि उसमें यहाँ के यूथ जो है चाहते हैं कि कम से कम जो स्थानीय जो हमारे युवक हैं, स्थानीय युवा जो इस जिले डोडा के हैं, चाहे उनका भद्रवा से रहने वाले हैं, चाहे वो डोडा के रहने वाले हैं, कम से कम उनको जो है कुछ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को सर वहां पे जो है एकोमोडेट किया जाए, मेरिट की बुनियाद पे किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ऐसे लगाए, मेरिट की बुनियाद पे कोई किया जाए, इसमें जो है कोई अधिकार हमारे जिला प्रशासन को भी दिए जाए ताकि मेरिट की बुनियाद पे हमारे कुछ लोग सर वहां पे एडजस्ट हों। क्योंकि मैंने सर बता दिया इस तरीके से यहाँ के युवा जो है वो दिल से दिल मिलाना चाहते हैं दिल्ली के साथ, तो इसके लिए हमें जो है रोजगार यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है, हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी तो किसी को मिलनी नहीं है, अब वही जो है सरकारी मुलाजिम लगेगा जो खरा सिक्का होगा, खोटा सिक्का तो लगेगा नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की सर आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जो है टनल आपने यहाँ पे ट्रेनिंग का शुरू किया, कम से कम उसमें हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, इंजीनियरिंग है, एमटेक बीटेक करके हमारे यहाँ के युवा हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है, इस तरह का सर यह प्रयास किया जाए। तो और लास्ट सर बस इसके बाद सर मैं नहीं बोलूंगा, एक तो म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा सर हमारी है, सबसे पुरानी म्युनिसिपल कमेटी है सर, उसकी जुडिशन को मेंशन किया है, उसकी जुडिशन को भद्रवा के अमीरा नगर तक एक्सटेंड किया जाए और भद्रवा के चंबा बॉर्डर तक एक्सटेंड किया जाए और म्युनिसिपल काउंसिल का उसको स्टेटस दिया जाए। हम जानते हैं क्योंकि आज यूटी है, सारा जो है यूनियन गवर्नमेंट के अधीन है जम्मू कश्मीर में, जो भी यहाँ पे होगा, जो भी हमारे एलजी साहब जो प्रयास करेंगे, जो भी घोषणा एलजी साहब करेंगे, वो आपके द्वारा होगी, जो भी दिशा निर्देश जो है केंद्र सरकार से आएंगे। और केवी स्कूल का हमारे पास सर यहाँ पे दिया गया केवी स्कूल, लेकिन हमारे पास केवी स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं है, रेंटिंग एकोमोडेशन में सब चल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पे जिला प्रशासन का और हमारे एडीसी साहब भी यहाँ पे विराजमान है, इन्होंने लैंड एक्वायर की, लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से केवी स्कूल का कार्य जो है अभी तक शुरू नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विकास और उस विश्वास का रास्ता इस भद्रवा जिले से होके जाए, जहाँ पे सब जो है सब लोग जो है सरकार का साथ देने के लिए तैयार है, नेशनलिस्ट लोग है, हमेशा इन लोगों ने पीस लविंग, सबसे ज्यादा कानून को मानने वाले लोग अगर सर कहीं इस क्षेत्र में है तो वो भद्रवा में रहने वाले हैं। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें सर हमें इस तरह का महसूस होता है। लेकिन अब इस तरीके से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम और मंत्रियों का जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे भेजा है, जिसका आप भी एक पार्ट एंड पार्सल है, तो हम इसके हमें एक उम्मीद की किरण जो है यहाँ से जागी है कि अब कुछ जो है हमारे लिए होगा और कुछ हमारी सुनवाई जो है होगी। उसी उम्मीद के साथ हम आपसे मिले। आज से पहले भी ऐसा हो सकता था, पहले भी यहाँ पे जो है सरकारें नहीं, वो भी ऐसा कर सकती थी, वो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है जम्मू कश्मीर में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, जिस तरीके से उस वजह से जो है दुनिया पैदा होगी। लेकिन अब जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे मिनिस्टर्स को भेज रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं
हमें लगता है कि जमीनी सतह पर कुछ होगा। और जितनी सर मैंने आपसे बात की, अब मैं लास्ट में इसमें कहना चाहता हूं कि जो हमने मेमोरेंडम भी आपको सर सौंपने जा रहे हैं, इसका जो है जमीनी सतह पे ग्राउंड लेवल पे कोई इंप्लीमेंटेशन सर होना चाहिए, ताकि हमें लगे कि मंत्री महोदय आए थे, हमारी सुनवाई हुई है, और इसका कुछ ये ना हो कि हम जो यहाँ से चले जाएं सर, तो उसके बाद दोबारा हमें अगली बार आप और यहाँ पे आए और हम ये मांगे लेके आपके पास हमें आना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका एक बार फिर